हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल क्या किया था बेटा लास्ट क्लास में हमने? कल ज्योमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे और होपफुली सभी ने देख लिए होंगे वो। आज जो है ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने ज्योमेट्री किया था लाइन, एंगल एंड प्लेन। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले तो जुड़ जाओ सारे बेटा, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं साथ साथ में शेयर करते रहो। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने को, ठीक है। जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें, वो हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें बेटा। क्योंकि देखो, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे हमें आपकी तरफ से वो कांटेक्ट नहीं मिल पाएगा कि भाई हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस को देख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन करने के बाद, बेल आइकन को दबाने के बाद क्या होगा कि आपके पास तुरंत वो वीडियो की अपडेट जाती रहेंगी, और जैसे जैसे वीडियो की अपडेट जाएंगी आप लोग उसमें अपडेट रहेंगे तो देखेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, जुड़ गए वे सारे? चलो फिर शुरू करते हैं आज का, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। क्या क्वेश्चन है? इसने फर्स्ट ऑफ बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन एंड पॉइंट। अब एक एंड पॉइंट किसमें? कल हमने किया था क्लासेस में, अगर आपको ध्यान होगा कि एक एंड पॉइंट जो है सिर्फ और सिर्फ रे के अंदर होता है। लाइन में क्या होता है? दोनों नहीं होते हैं, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। और अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो उसके अंदर दोनों चीजें फिक्स होती हैं। अब दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी। लेकिन रे जो है, रे का क्या होता है बेटा? एक पॉइंट फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट लगा लो। लेकिन दूसरा जो है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट ये लगा लो फिक्स, या चाहे एक एंडिंग पॉइंट। कल हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा था ना, रे इज वन फिक्स पॉइंट फ्रॉम आइदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का क्या देगा आपका? रे। उसने पूछा कि भाई किसकी एक एंडिंग पॉइंट है या एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है जिसका, तो एक फिक्स पॉइंट रे के अंदर है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन, ए फ्लैट सरफेस which extends infinitely in all the directions। एक ऐसा फ्लैट सरफेस बताइए जो चारों दिशाओं के अंदर इनफाइनाइटली जा सके, मीन्स किसी भी साइड में जा सकता है, वो फैल सकता है वो। तो उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? आपका प्लेन सरफेस जो है। अब जैसे ये प्लेन सरफेस है या फिर अर्थ है आपकी, चारों दिशाओं में बढ़ रही है वो, और इनफाइनाइटली जा सकती है कहीं तक भी। ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? प्लेन। इसके अंदर जो इसने एग्जांपल दे रखे, सॉल्यूशन दे रखे हैं इसने, प्लेन, लाइन, लाइन सेगमेंट और पॉइंट। पॉइंट का तो देखो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट वहीं खत्म हो जाता है वो तो। उसके बाद लाइन जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर चलती है, वो सभी डायरेक्शन में तो नहीं जा सकती। उसके बाद रे, रे जो है वो भी नहीं है, एक डायरेक्शन में ही है। बचा क्या आपका? प्लेन। तो वहीं से आपका आंसर हो जाएगा प्लेन। तो प्लेन जो है आपका, प्लेन सरफेस जो है आपका, वो हर एक डायरेक्शन के अंदर, चारों दिशाओं के अंदर कितना भी इनफाइनाइटली जो है एक्सटेंड कर सकता है, फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स। भाई दो पॉइंट से हम लोग कितनी लाइन ड्रॉन कर सकते हैं, मीन्स कितनी लाइन बना सकते हैं? तो देखिए दो पॉइंट लेके देखते हैं। ये दो पॉइंट हो गए, इसमें कितनी लाइन बनेगी भाई? एक ही लाइन बनेगी ना, क्योंकि लाइन जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होती है। तो जो है वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स। क्लियर होगी? यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए क्या कहा इसने, एन ई डब्ल्यू और एम, ये चार आपको गिवन है। इसके अंदर पैरेलल लाइंस के जो पेयर हैं वो सबसे ज्यादा किस में, मीन ज्यादा पैरेलल लाइंस किस में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। इसकी अगर बात करें तो ये और ये, मीन्स यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइन है और यहाँ पे भी दो लाइन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल है, तो इसमें कितनी लाइन हो गई पैरेलल, थ्री पैरेलल लाइन्स हो गई। तो उसने यही तो पूछा था कि मैक्सिमम किस में होंगी, तो मैक्सिमम किस में हो जाएंगे, आपकी ई के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चंस इजी हैं, हार्ड नहीं है, बशर्ते है कि आपको बेसिक्स उसके पता होने चाहिए। जब तक किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक के आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे बेटा, आप लोग इसमें फिर वही रोट लर्निंग वाली चीज आ जाएंगी, रटाफिकेशन आप लोग करोगे इसमें, और रटाफिकेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है ना, आप रटाफिकेशन करके एक दिन का एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है ना, तो चीजों को समझ के, उसका बेसिक क्या है उसको समझ के काम करो। वो कह रहे कि एक पॉइंट जो है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से हम कितनी लाइन को पास करवा सकते हैं। भाई एक लाइन, एक पॉइंट है आपका, देखिए ये पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन कर सकता हूँ, यहां से ये जा सकती है, ये मीन्स इनफाइनाइट जा सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तो कोई फाइनाइट नंबर थोड़ी ना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा विच सीक्वेंस करेक्टली मैचेस दीज गिवन एंगल्स देयर मेजर इज असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, चार हमें ग्राफ दे रखे हैं किसके, देखो एक ये वाला एंगल है, एक ये आपका एंगल है, और एक ये आपका एंगल है, और एक आपका ये एंगल है। अब इन एंगल्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या होगा कि इन एंगल्स के पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये कितनी कितने डिग्री के एंगल्स हैं, तभी तो ना असेंडिंग ऑर्डर में कर पाएंगे। सबसे छोटा सबसे पहले आ जाएगा, तो ये कौन सा है, एक्यूट एंगल, और ये कौन सा है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ये राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, और ये आपका कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल, मीन्स 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। देख सबसे छोटा क्या है इसके अंदर फर्स्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें 90, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल फोर्थ, और उसके बाद सेकंड 180 डिग्री। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया इन चारों का, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई इन सभी का हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और असेंडिंग ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा आता है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो सेकंड डिग्री, सेकंड वाला जो है 180 डिग्री का सबसे बड़ा है इसमें से, तो वो सबसे लास्ट में कर दिया आपने। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या है। अब एक उसने पूछा कि इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। देखिए 115 डिग्री, 195 डिग्री, 165 और 175, इसमें से कौन सा ऑब्ट्यूस नहीं है। क्या पूछा उसने, ऑब्ट्यूस जो है वो नहीं है इनमें से कौन सा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है। अब सारी चीजें वही आती है कि लास्ट की क्लास अगर आपने देखी होगी तो इसमें ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, सारी चीजें हमने बताई हुई, कंप्लीट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा, एंगल ग्रेटर देन 90, यहाँ पे वो एंगल ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। अब यहाँ पे ऐसा कोई एंगल देखो, 115 जो है ये तो एक्यूट एंगल है, 165 जो है ये भी एक्यूट है, नहीं सॉरी 115 जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूस है और ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। लेकिन 195 जो है 180 से ग्रेटर है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ना होकर ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था उसने कि कौन सा जो है ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, तो 195 डिग्री जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसको पहचान सकते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक एंगल है 90 डिग्री का, उसको आप लोग क्या कहोगे, सिंपल है तो राइट एंगल कहेंगे इसको, राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक एंगल जो 50 डिग्री का है उसको क्या कहेंगे। देखो क्वेश्चन इसमें से क्या है, डायरेक्ट जो तुमने बेसिक्स पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 डिग्री वाले को क्या कहेंगे भाई, भाई 90 से कम है तो एक्यूट एंगल आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और अब इसने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट एच। जो इंग्लिश अल्फाबेट एच है इसके अंदर कितने राइट एंगल हैं, क्या पूछा इसने, इसमें कितने राइट एंगल हैं। तो राइट एंगल कहाँ होंगे बेटा, देखो ये आपका राइट एंगल होगा इसके पास, इधर भी राइट एंगल, इधर नीचे भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। कितने राइट एंगल हो गए, 4 राइट एंगल आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट एच, ठीक है। समझ में आ गई, एच के अंदर कितने राइट एंगल है। राइट एंगल कैसे पहचानते हो भाई, कोई भी लाइन जो स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर जो कोई परपेंडिकुलर आती है, या फिर ये लाइन है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, सेम इसका अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो नीचे वाले पे हो जाएंगे। और जहां पर परपेंडिकुलर लाइन टच करती है वही जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है, राइट एंगल बनता है। जैसे देखो कोई भी लाइन है तो यहाँ उसने जब टच किया तो ये टच करते ही जो दोनों एंगल बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। आगे देखिए भाई, वो कह रहा है कि जब टाइम जो है 6 PM होता है घड़ी में, तो एंगल जो है आपस में मिनट और आवर का मिला के कितना बनता है। जब घड़ी में 6 बज रहे हैं बेटा, देखो ये आपकी सुनी होगी हावर क्लॉक, और 6 जब बजते हैं ये मिनट वाली क्लॉक हो जाएगी भाई, सॉरी 12 पे, और ये 6 के ऊपर आ जाएगी तुम्हारी हावर वाली क्लॉक। अब इसके बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है भाई, मुझे दिख रहा है कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है भाई। और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, अभी तो हमने बताया, देखो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 180, या फिर इसको बोल सकते हो आप स्ट्रेट एंगल, ठीक है, हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन इजी है, इसमें हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इसके, इस चैप्टर के अंदर कोई चीजें हार्ड नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब एक फिगर दे रखा है आपको, देखो ये है, इसके अंदर इसने पूछा है हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर। कि भाई इसके अंदर कितने एक्यूट एंगल हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा 8, और 8 ऑप्शन में मिलेगा आपको, और जैसे ही 8 ऑप्शन में मिला बच्चों ने 8 टिक कर दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो है दोनों एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है, लेकिन ये तो 90 से बड़े हो जाएंगे ना। तो इसमें 6 एक्यूट एंगल्स है, कितने हैं इसमें, 6 एक्यूट एंगल्स, कौन कौन से, ये वाला, ये 3 तो ये हो गए, 3 उसके अंदर, 6 जो है आपके एक्यूट एंगल इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर्म्स ऑफ क्लॉक एट 9 AM। अब देखो वही जो क्वेश्चन जिसमें 6 AM पे आया था, अभी 9 AM का पूछा उसने। 9 AM कब बजेंगे, ये लो 9 पे, और ये आपका 12 पे, और ये एंगल जो है कितना है इसका, 45 नहीं, 90 डिग्री का हो गया डायरेक्ट राइट एंगल, राइट एंगल हो गया ये भाई, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर जब आपस में जा रहे हैं तो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब एक और क्वेश्चन आ गया ऐसा ही। ये आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है उसने कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। देखिए सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ये, इसके अपोजिट में भी एक्यूट एंगल होंगे, सेम होंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने एक्यूट एंगल हो गए? 6 हो गए। 6 एक्यूट एंगल आर देयर इन दिस फिगर, ठीक है। 6 एक्यूट एंगल को समझ में आ गए। अब देखिए एक आपका क्वेश्चन आता है कल जो मैंने करवाया था उसके अंदर से, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। बेसिक सा क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा किसका, 60 डिग्री का। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। इसका ध्यान रखो, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर 90 होता है सम ऑफ टू एंगल, और सप्लीमेंट्री के अंदर सम ऑफ टू एंगल 180 होता है। तो जब दो एंगल्स का सम 180 है और यहाँ पे एक एंगल आपको गिवन है 60, तो क्या करोगे, 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री कितना आ गया, 60 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चंस और आएंगे, ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट्री के भी आएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के भी देगा, इतना सिंपल तो नहीं पूछने वाला तुम्हें कि भाई सिंपल बता दो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60, इतना इजी नहीं देगा, है ना। वो भी बैठे हैं तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए बैठे हैं बेटा, क्योंकि 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था इस टाइम सैनिक स्कूल का, लास्ट टाइम जो अभी हुआ था जनवरी में, 28 जनवरी को जो सैनिक का हुआ था, 5 लाख बच्चों ने दिया है। और सैनिक ही आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर जो आर्मी पर्सन है उनके लिए रिजर्व होते हैं 75% सीट्स, उसके बाद 23% जो हैं वो दूसरे जो पुलिस, जो यहाँ पुलिस की लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व होती है। अब बचे 6-7% में सिविलियंस, उनके लिए आपको फाइट करना है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और 5 स्कूल है, ठीक है ना। तो आप चॉइसेस, अगर आप लोग आर्मी बेस, आर्मी उससे हैं बैकग्राउंड से, तो आप लोग बिल्कुल फाइट कर सकते हैं मिलिट्री स्कूल के लिए, बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। अदरवाइज आप लोग सैनिक स्कूल के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और सैनिक स्कूल में ईजी भी आता है पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। मैथ्स में ईजी आता है मिलिट्री के अंदर भी, और सैनिक में भी आता है ईजी, ठीक है। मैथ्स उसकी रीजनिंग जो है मिलिट्री स्कूल की, वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आती है, कर लेंगे उसको प्रैक्टिस पेपर जब 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं हम, कल से, ठीक है। चलिए फिर इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं क्वेश्चन थोड़े से। हो गया, देखिए। और जब भी आप लोग नोटबुक लेके बैठे तो उसके साथ में अपने फॉर्मूले का जो पेज है ना, एक फॉर्मूले जो है सारे एक लिख के ना अपने पास रख लो। और जब भी उसको आप कर क्वेश्चंस को करने बैठे किसी भी चैप्टर के, और सिर्फ यहाँ नहीं, जहां भी आप लोग कर रहे हैं वहां पर उस फॉर्मूले वाले पेज को एक बार रिवाइज करके फिर आप क्वेश्चंस को करें। और जब रूटीन में ये चीजें होंगी तो फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, जब आप लोग उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। देखो आदत जो है ना, जब डेली एक काम हम लोग करेंगे तो उसकी आदत तो गिर जाएगी हमें। और आदत जो है, ये कह रहा है आदत सर खराब होती है, आदत खराब नहीं होती बेटा, अच्छी चीज़ों की आदत अच्छी भी होती है। अब खराब चीज़ों की आदत करोगे तो खराब ही होगी, है ना। चलो देखो फिर, अभी हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया था, इसके बाद आपका है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। 50 डिग्री का क्या बताना है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। तो 180 में से अगर मैं इसको 50 को माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा मेरे पास, 130 डिग्री ही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ रही है ना। देखो हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस को इजी तरीके से पढ़ेंगे। वही पूछा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75,
75 का सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई? 180 माइनस 75 डिग्री, कितना बचेगा? 105 डिग्री आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द सप्लीमेंट्री 55, ये लोग आप कर लोगे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 40, ये भी कर लोगे। इफ एन एंगल इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कोई एंगल खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूंगा तो वो सेम वही आ रहा है, तो वो क्या होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? दो एंगल का सम, दोनों को x मान लूं मैं इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 90 हो गया, और x की वैल्यू 90/2 45 डिग्री। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? 45 डिग्री वो एंगल होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा भाई? 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस 45, तो कितना बचेगा? 45। वही सेम आ गया ना ये, तो इसीलिए इसने क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सेम आता है, वही एंगल आता है, सेम बराबर आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि वो पूछ सकता है इस तरीके से घुमा के क्वेश्चंस को। अब एक क्वेश्चन देखिए, द एंगल हुज डिग्री मेजर इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। हमें एक वो एंगल बताना है जिसका सप्लीमेंट्री जो एंगल आएगा वो उस एंगल का ट्वाइस आएगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। मैं यहाँ पे अगर x रखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2x डबल आएगा, वही तो कह रहा है वो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई? 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो 60 आ गया मेरे पास, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 60 आ गई, और ये कितना हो जाएगा? 120। देखो अब 60 का अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल निकालूं तो मीन्स 180 माइनस 60 कितना आया? 120 आया। तो 120 जो आया वो पहले वाले एंगल का क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस है ना, उसने यही तो कहा था कि मेरा जो एंगल है उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका ट्वाइस आएगा रिजल्ट जो है मेरे एंगल का। ठीक है, समझ में आ गई? देखिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। हमें वो दो एंगल बताने हैं भाई। दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 90, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 10। क्या मैं यहां से समझ पा रहा हूं कि एक एंगल मान लो 50 मैं लेता हूं, दूसरा एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा? 40, और 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारे पास वो एंगल कितना आ गया? 50 और 40, वो दोनों एंगल आ गए हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए, मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने सप्लीमेंट्री एंगल में किया था ऐसे ही आपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में करने के लिए कहा है इसने। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 और 2x इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नहीं, ये 2x आएगा ना यहाँ पे, ट्वाइस। 3x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90/3 मीन्स 30 डिग्री आ गया भाई। और 30 डिग्री आ गया मीन्स क्या है? इसका x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। तो दूसरा कितना हो जाएगा? 60। इसका देखो ट्वाइस हो गया, ये 2x ट्वाइस हो गया ना। भाई इसने यही तो कहा था कि जो ये एंगल आएगा मेरे पास x, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो क्या आएगा? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का डबल है। यही तो उसने कहा था कि डबल होगा, तो डबल हमारा आ गया। आगे क्या है? टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 20, द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल विल बी। दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका सम कितना है? 180 है, और उनका डिफरेंस है वो कितना है? 20 है। डिफरेंस कितना है? 20 है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 और 80 लेता हूँ, 100 प्लस 80 180, और 100 माइनस 20 80 20 आ गया, तो दोनों एंगल क्या आ गए? बोथ एंगल्स आर 100 और 80। ठीक है, ये चीजें खुद दिमाग में सोचनी पड़ेंगी कि ऐसे दो एंगल कौन से बनाऊं कि जिनका डिफरेंस जो है 20 आ जाए और दोनों को सम करूं तो 180 आ जाए। तुम लोग कहोगे सर 120 और 60 भी तो 80 हो 180 होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस भी तो करके देखना है बेटा आपको। तो साथ में ध्यान रखना कि डिफरेंस को भी नहीं बोलना है आपको, कभी एक चीज प्लस प्लस का ध्यान रखो, माइनस का ध्यान नहीं रखो। सिर्फ जो क्वेश्चन में कहा है वो कर लो आप लोग।
अब देखो दो एंगल्स के बीच का रेशियो जो है वो 4:5 दे रखा है। क्या दे रखा है? दैट रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल विच टुगेदर फॉर्म फ्रॉम अ राइट एंगल। दोनों का जो फॉर्मेशन है वो कितना बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, मीन 90 डिग्री का बन रहा है। मैं इसमें एंगल अगर x मानता हूँ इसके साथ में, तो 4x और 5x दो एंगल हो गए, इसका सम कितना है? 90। तो अगर दोनों का सम करो तो 9x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 डिग्री। मीन्स यहाँ पे कितना देगा? ये 40 और ये 50। क्या पूछा क्वेश्चन से? उसने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज एंगल, इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई? 50 माइनस 40, 10 डिग्री का आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कल एक और क्लास करेंगे इसकी। इसके अंदर अभी आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, ज़्यादा कोई हैवी क्वेश्चन नहीं थे। कल आएंगे बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल्स वाले जो हैं आपके परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के साथ कांटेक्ट करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो कौन से होंगे, उन सारे एंगल्स के डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। सारे बच्चे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बार बार कहना पड़ रहा है आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही बस। अभी सुबह सुबह आप लोग क्लास जाइए बिल्कुल, और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डाउट आते हैं सबसे पहले तो आप लोग यहीं पे पूछ लो। यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो, नहीं उस तरीके से काम हो पा रहा है, तो आप लोग स्कूल में भी अपने जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस टीचर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही आज का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई अगर डाउट आपका आता है तो मुझे बता देना बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।